सो आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर नंबर 24 दोहे के बारे में बताऊंगी और इसका जो स्वाध्याय है उसके आंसर्स दूंगी। और स्वाध्याय के ऑल आंसर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको और भी कोई स्टैंडर्ड का सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का कौन से स्टैंडर्ड का चाहिए। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर के सॉल्यूशंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें आंसर्स 1 वाक्य में देने हैं, 1 सेंटेंस में। पहला क्वेश्चन है, कौन से में डालूं? मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? मृग जो था वो कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है? तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। मृग जो है वो कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए? हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? तो हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। हमारा जो जन्म है वो धन्य हो जाए तो उसको करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, भाव सागर तरने के लिए कौन कौन सा 5 तत्व है? भाव सागर तरने के लिए हमें कौन कौन सा 5 तत्व दिए गए हैं? तो उसका आंसर आएगा साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। यह 5 तत्व है। तो साधु का मिलना, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार, यह 5 तत्व है। सेकंड प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उनका गान कीजिए। तो हमें भावार्थ के दोहे ढूंढने हैं और फिर उसका ज्ञान करना है। परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते। परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते। तो कस्तूरी कुंडली बेस मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो ये इसका आंसर है 2। और ये जो आपको दिया गया है ये एक दोहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तो इसका आंसर होगा भावार्थ किया गया। ये जो है ना सबका सब भावार्थ में आंसर दे रहे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मेरा। तो ये दोहे हैं और ऊपर उसके भावार्थ दिए गए हैं और इसलिए हम उसका दोहे यहाँ पर बता रहे हैं कि किसका भावार्थ है ये। अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करने के उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसका आंसर आएगा अहरन की चोरी करे करे सोई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कौतिक दूर विमान। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन है, दूसरों को संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ बहुत अच्छा है सर। चलो ये बहुत अच्छा लगेगा। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ, देखी पराई चौपड़ी मत ललचाओ। जी इसका मुझे बहुत मस्त इसका आंसर पता है। भावार्थ का रूखा सूखा खाकर मतलब आपके घर में जैसे भी खाना मिले आप उसको खा लीजिए और फिर ठंडा पानी खूब अच्छे से पेट भरकर ठंडा पानी पी जाइए। देखी पराई चोपड़ी मतलब जो आपके घर में हमारे यूपी में होता है कि जो रोटी होती है उसमें घी डालते हैं और फिर उसको कहते हैं नहीं कभी कभी चपोड़ लो, इसको चोपड़ी कहते हैं। और मतलब जो हमारे नेबर्स रहते हैं, हमारे पड़ोसी रहते हैं, वो जब अपनी रोटी में घी लगाते हैं तो हमें उसको देखकर मतलब लालच आता है काश हमारे पास भी है।
होता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मत ललचाइए, मतलब हम अपना जीभ जो है टंग उसमें को ललचवाना नहीं चाहिए, हमें सुखी से रहना चाहिए। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको दोहे दिए गए हैं, उसका भावार्थ स्पष्ट हमें करना है। तो फर्स्ट है हमारा, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की, तो जन्म कृतार्थ सोए। तो इसका भावार्थ देखते हैं। संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है, और दुष्ट मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। यहाँ कबीर जी ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बताई है। देन प्रश्न नंबर सेकंड का होगा, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सबार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार। तो इसका आएगा आंसर सोना सज्जन और साधु उठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों जरा दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है। इसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटे हुए संबंध को तोड़ देने में संकोच नहीं करते। यहाँ कबीर जी ने सज्जन और दुर्जन का स्वभाव का अंतर बताया है। थर्ड है, काकर पाथर जो लिखे, मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इसका आंसर होगा, कंकड़ पत्थर मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बाग देने लगा। कबीर कहते हैं कि खुदा क्या कहरा हो गया है जो उसे जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। कबीर जी कहते हैं कि भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, अंडबार से दूर रहना चाहिए, अंडबार से। फोर्थ क्वेश्चन है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे खोए। मुझे लगता है इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर बहुत मस्त, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इसका बहुत अच्छा लगेगा। इसका आंसर आएगा, दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही नहीं। कबीर जी कहते हैं कि दुख हो या सुख, भगवान का स्मरण हमेशा नित्य करना चाहिए।